काम है, किस लिए आई हो। अब ये तो वैसा ही हो गया जैसे, कैसा हो गया, बोले महाराज जैसे किसी व्यक्ति को निमंत्रण दे दिया जाए कि भैया हमारे घर में भोजन करने के लिए आप आ जाना। अब पता चला भोजन करने के लिए निमंत्रण तो दे दिया गया, और जब वो व्यक्ति आ जाए तब क्या हो, उस व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया तुम क्यों आए हो, उससे ये पूछा जाए आप क्यों आए हो, ये वैसा ही हो गया। तो भगवान गोपियों से पूछते हैं कि हे गोपियों तुम क्यों आई हो, क्या ब्रजमंडल में कोई मुसीबत आ गई है, अच्छा तुम अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो, भैया यदि पतियों से बैर भी हो जाए फिर भी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। भगवान काफी देर से बोले जा रहे थे, बताए जा रहे थे। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, अरे देवियों आपका स्वागत है, पर आप क्यों आई हो, आपका आने का उद्देश्य क्या है। गोपियां तो बड़ी देर से सुन रही थी भगवान की बातें, और सुनते सुनते गोपियां जो है तो कहती हैं कि देखो कन्हैया हम जब से आए हैं तब से तुम उपदेश दिए जा रहे हो, उपदेश में उपदेश दिए जा रहे हो, आखिर कारण क्या है, तुम्हें को उपदेश देने का अधिकार किसने दिया। बोले आप कहते हो कि हम क्यों आई हो, बोले मैं इसलिए आई हूँ। तब गोपियां भगवान को यहाँ पे एक दृष्टांत देती हैं, और दृष्टांत के माध्यम से भगवान को समझाना चाहती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु एक बात बताइए कि जैसे अभी अभी किसी दंपति का विवाह हुआ, चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु निर्विश्रुतकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाणि किं वा। अरे प्रभु अभी अभी किसी दंपति का विवाह हुआ और पति कहता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ, पत्नी कहती है कि प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकती, मैं आपको भोजन कराए बिना भोजन नहीं कर सकती, आपको भोग खिलाए पिलाए बिना मैं रह नहीं सकती। तो वो पति क्या करता है, वो पति अपनी फोटो दे जाता है और कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक इस फोटो का भोग लगाना, इस फोटो की पूजा करना। और महाराज वो परदेश चला जाता है। कालांतर में महाराज जब वो लौटता है पति, तो उस समय उसकी पत्नी फोटो की पूजा अर्चना वंदना कर रही होती है। और जब पूजा अर्चना वंदना कर रही होती है तो ये बताइए, और पति दरवाजे में आकर के खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है कि दरवाजा खोलो, और उस समय पति की फोटो की आरती कर रही होती है। तो हे प्रभु ये बताइए कि उस समय उसको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जब असली पति आ गया है तो फिर फोटो की पूजा क्या करना। बोले बस प्रभु मेरे सवाल का जवाब मिल गया। बोले संसार के जितने पति हैं बोले ये सब डुप्लीकेट हैं, असली पति तो सिर्फ आप हैं गोविंद। और सुंदर दिव्य जो है तो इस प्रकार से जब कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न होकर के अब भगवान ने रास किया है। अभी महारास नहीं किया, अभी केवल भगवान ने रास किया है। अनंत अनंत गोपियां जो हैं उन गोपियों के साथ में भगवान जो है तो स्वयं जो है तो नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते गोपियों के मन में अभिमान जागृत हो गया। गोपियों के मन में अभिमान हुआ कि जो नंदनंदन है, जो त्रिभुवनाधिपति नारायण है, और वो नारायण जो है तो हमारे चरणों की सेवा भी कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि प्रभु मेरे चरण दर्द करने लग गए। तो 7 भगवान ज्यादा बड़े नहीं, अभी 7 वर्ष के ही है भगवान, और भगवान 7 वर्ष के भगवान हैं, उन गोपियों के चरण दबाने लगते हैं। वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर सेवा कुंज है, सेवा कुंज में भगवान ने चरण सेवा की है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सेवा कुंज महाराज।
सुंदर चरण दबाने लगते हैं। गोपियों के मन में अभिमान जागृत हो जाता है। गोपियां कहती जो त्रिभुवनपति है वो मेरी चरण सेवा कर रहा है, मैं कहती हूँ तो नाचता है, मैं कहती हूँ तो खड़ा हो जाता है। और जैसे ही अभिमान जागृत हुआ वैसे ही भगवान के मन में, अब भैया जहाँ अभिमान हो जाता है भगवान फिर वहां रहते नहीं है। अब भगवान उसी समय महाराज गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए राधा जी को लेकर के, और राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। राधा जी के मन में भी मान जागृत हुआ और राधिका जी भी कुछ दूर चली हैं, और चलने के बाद राधिका जी भी कहने लगी प्रभु हमारा भी पैर दर्द करने लग गया। भगवान ने स्कंधम आरूढ़, कंधे पे आरूढ़ हो जाइए। और भगवती ने एक डाल पकड़ करके, महाराज एक पैर नीचे है, आरूढ़ होना चाहती थी। उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राधिका जी के पास से भी चले गए, गोपियों के मध्य से भी भगवान चले गए। अब सभी गोपियां खोजते खोजते राधिका जी के पास में आई हैं। सभी गोपियां इकट्ठा हुई हैं। अब महाराज सुंदर जंगल में भ्रमण करती हुई गोपियां खोज रही हैं। उसी प्रकार से जैसे राम जी खोजते हैं वैसे गोपियां भी खोज रही हैं। गायंत उच्चैरमु में संहता बिचू करुन्मत कवत बनात बनम पप्रच्छराकाश वदंतरम बहिर्भूतेषु शंतम पुरुषम वनस्पति। महाराज वृक्षों से वनस्पतियों से सबसे पूछती है गोपियां, कहती है कि क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है? अरे हे अशोक वृक्ष, बोले हे अशोक तुम्हारा नाम ही अशोक है जो दूसरे का शोक दूर कर दे। क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है? घास हिलने लग गई, हरी भरी घास थी। बोले लगता है तुम्हें मेरे गोविंद का चरण का स्पर्श हुआ है इसलिए तुम इतना हिल डुल रही है। क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है? तुलसी के पास जाती है गोपी, कहती है हे तुलसी हे वृंदा तुमने देखा है क्या? दूसरी गोपी कहती है अरे बहन ये तो अपनी सौत लगती है, ये देखी भी होगी तब भी नहीं बताएगी। महाराज यमुना जी से पूछती हैं, सबसे पूछती हैं गोपियां, पर महाराज जब कोई उत्तर नहीं मिला तब गोपियां लीला करना प्रारंभ कर देती हैं। क्या लीला करती हैं? कभी पूतना का लीला करती हैं, कभी गोवर्धन पर्वत को उठाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कस्याश्चित् पूतनायन्तः कृष्णायन्त्यापि वस्तनम लोकितारुदंतना पदाह चगटायते। महाराज कभी पूतना की लीला करते हैं, कभी ब्रजमंडल गोवर्धन उठाने की लीला करती है। एक गोपी उसी में से चुनरी ले लेती है और चुनरी ली हुई गोपी कहती है अरे मैंने गोवर्धन को उठा लिया, आ जाओ सभी गोपियां आ जाओ। ये लीला क्यों करती है? वो लीला इसलिए करती है कि शायद गोविंद ये बताने के लिए आ जाए कि गोपी मैंने ऐसे गोवर्धन नहीं उठाया था, मैंने अपनी अंगुली में जो है तो गोवर्धन उठाया था। इसलिए विविध विविध लीलाओं को गोपियां करती हैं, पर भगवान फिर भी नहीं आते। अंत में गोपियां जो है तो भगवान की सुंदर गोपियां जो है तो भगवान की शरण में मन में विचार करती हैं कि शास्त्र कहता है अंते मति सो गति, मरने वाला जिस व्यक्ति का चिंतन करता है, जिसका चिंतन करता है, अगला जन्म उसको वही प्राप्त होता है। गोपियां मन में विचार करती हैं कि मैं यदि जीते जी शरीर से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकी तो यमुना जी में डुबकी लगा करके गोविंद का ध्यान करके मैं मरूंगी, तब मुझे गोविंद अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। यमुना जी के तट में जाती हैं गोपियां और सुंदर गोपियों ने इधर कनक मंजरी छंद में 18 श्लोकों में सुंदर महाराज गोपियों ने मंगलमय भगवान का गोपी गीत का गायन किया है। ये भागवत का प्राण है, 10वें स्कंद। अच्छा एक बात और है, भगवान की जितनी लीला है सब 10वें स्कंद में है, 9 स्कंद में क्यों नहीं है? बोले 9 स्कंद यानी महाराज कहने का संत कहते हैं कि महाराज जिस प्रकार से बालक वही पुष्ट माना जाता है,
जो 9 महीने तक अपनी माँ की गर्भ में रहे। इसीलिए भगवान की जितनी लीला सब 10वें स्कंद में है, 9वें स्कंद तक कोई लीला नहीं। भगवान का जन्म भी 10वें स्कंद में होता है। यानी भगवान अभी तक पुष्ट हुए कब? बोले जब 10वें स्कंद में कथा आई है, और उसके पहले की यानी मानो लीला भगवान के गर्भ की लीला है महाराज। सुंदर 10वें स्कंद का, और ये गोपी गीत भागवत का प्राण है। गोपियों ने गायन करती हैं, क्या कहती हैं? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा ससदा जन्मना ब्रजा गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती कि जयति तेधिकाम जन्मना ब्रजा। हे प्रभु, आपका जो ये मेरा ये ब्रजमंडल है, जयति बोले ये ब्रजमंडल जो है तो वैकुंठ से भी बढ़कर के हो गया है। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लेकर के इस ब्रजमंडल का मान बढ़ा दिए प्रभु। और यहाँ पर इंदिरा सास्वदत्र ही बोले, इंदिरा यानी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी महारानी है वो लक्ष्मी भी यहाँ आज जो है तो यहाँ पर दासी बन करके आपकी उपस्थित हो गई है। तो सुंदर वो लक्ष्मी यहाँ की ब्रजमंडल में दासी बन करके रहती है, और वैकुंठ से बढ़कर के ये ब्रजमंडल है प्रभु। और सुंदर है प्रभु, आप यहाँ पर निवास करते हैं और भक्तों के हम सब के नेत्रों को कृतार्थ करते हैं। हे गोविंद, आपकी बड़ी कृपा है। गोपियां कहती हैं भगवान से ये भी कहा कि हे प्रभु, आप नंदनंदन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यशोदा का मतलब ही है जो दूसरे को यश प्रदान करे। पर प्रभु, आप तो हमें दुख दे रहे हो, आप तो हमें कष्ट दे रहे हो, इसलिए यशोदा नंदन आप तो नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है।
क्योंकि यशोदा तो सबको सुख प्रदान करते हैं, नंद और यशोदा तो सबको सुख देने वाले हैं, पर आप तो हमें कष्ट दे रहे हो प्रभु। बोले हे प्रभु, यदि आप जगत के पालनहारी हैं, जगत का सुंदर पालन करते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देवा करके क्यों मार रहे हैं भैया। ब्रजमंडल में बड़े बड़े दैत्य आए, अघासुर आया, बकासुर आया, और सबसे पहले तो पूतना भी आ ही गई थी। 6 दिन में ही भगवान जब जन्म लिए तो 6 दिन में भी पूतना आ गई थी। बड़े बड़े दैत्य आए, हे प्रभु आप उन दैत्यों के हाथ से हमको मर जाने होते दे रहे होते तो शायद आपको कलंक भी नहीं लगता। प्रभु आपने हमको क्यों बचाया? जब इस प्रकार से ही मारना था तो आपने क्यों बचाया? गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु आपकी अब हम तो मर भी नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम, बोले आपकी कथा रूपी अमृत हमने पान कर लिया है, इसलिए अब तो हम मर भी नहीं सकते। बोले तप्त जीवनम, बोले जो आपकी कथा श्रवण कर लेता है ना, आपकी कथा सुन लगता है, उसके जीवन के 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, वो सारे के सारे ताप भी नष्ट हो जाते हैं। तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम, बोले महाराज आपकी जो कथा है किसी को आपकी कथा प्रदान कर दी जाए। बोले संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? यदि किसी को कुछ देना हो तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोले धन रुपए पैसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। बोले यदि किसी को देना है श्रेष्ठता के उस पे तो महाराज किसी व्यक्ति को अच्छी बात बता दी जाए, अच्छा सन्मार्ग बता दिया जाए, उसको अच्छा रास्ता बता दिया जाए, वो चीजें उसके जीवन पर्यंत काम आएंगे। भाई किसी को भोजन करा देंगे तो भोजन कितने दिन शरीर में रहेगा? 3 दिन ज्यादा से ज्यादा। जल पिला दीजिए, जल का दान करने के लिए आप सोच रहे हैं वो भी 3 दिन रहेगा। पर यदि किसी को अच्छी बात बता दी जाए वो बात उसके जीवन पर्यंत काम आएगी। बोले इसीलिए कवि भिरीडितम कलमशापहम, बोले ये जो कथा है, बोले ये कथा आपके समस्त, बोले जीव के भक्तों के समस्त अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर देती है। ऐसी एक कथा है प्रभु। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, बोले जो कथा को श्रवण कर लेता है उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल छा जाता है। सुंदर गोपियां इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती हैं, विरह में भगवान से इस प्रकार से कहते कहते गोपियां यहाँ तक की कहती हैं कि हे गोविंद
आप हमारे कारण जंगल में भटक रहे हैं, आप हमारे कारण जंगल में चले गए हैं। जंगल में बड़े बड़े कांटे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। हे गोविंद, यदि आप हमारे शरीर में भी पैर रख दें तो मैं समझती हूँ कि मेरे शरीर की जो रोमावली है, आपके चरण इतने कोमल हैं कि हमारे रोम भी आपके पैर को चुभ जाएंगे महाराज। पर आप इतने कोमल होकर के जंगल में विचरण कर रहे हैं, जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा करिए और आप हमें दर्शन दे दीजिए। यत्ते सुजात चरणों बरुहस्तनेषु, हे प्रभु, आप जो है तो हमारे ऊपर चरण रखते, वो भी महाराज रोम भी सोचिए कितने कोमल हैं। गोपियां कहती हैं हमारे रोम भी आपके चरणों को चुभ सकते हैं प्रभु, इतने सुकोमल हैं आप प्रभु, आप कृपा करिए। और गोपियां गीत गाते गाते सुंदर यमुना जी में छलांग लगाने ही वाली होती हैं, उसी सबके मध्य में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तासामा बिरभुच्छौरि समयमान मुखम बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात् मनमथ मनमथा। बोले सबके मन को मथने वाले ऐसे भगवान मनमथा, भगवान वो सभी गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं और पीतांबर धारण करते, पीतांबर धर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथा, सबके मन को दाम मथने वाले, पीतांबर धारण करने वाले वो परमात्मा गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। एक गोपी तो आंचल बिछा दी, महाराज दुपट्टा था उसी को बिछा दी कि कन्हैया आप इसमें बैठ जाओ। दूसरी गोपी खड़ी थी, महाराज वो थोड़े गुस्से में थी। अब भगवान को देख करके कहती है और देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है मेरे अंदर से आप निकल करके बताओ तो मैं जानूं। भगवान ने, सुंदर गोपियों ने यहाँ पर भगवान को कहा है, प्रेमियों के बारे में बताया है कि संसार के कितने प्रकार के प्रेमी हैं। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, संसार में 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक आत्माराम, दूसरा पूर्ण काम, तीसरा कृतघ्न और चौथा गुरुद्रोही। महाराज आत्माराम कौन है? बोले जो सतत भगवान के चिंतन में ही खोए रहते हैं, ऐसे प्रेमी आत्माराम है। दूसरे बोले महाराज पूर्ण काम, जो भगवान की ही इच्छा में ही अपनी इच्छा समझे, ऐसे प्रेमी पूर्ण काम। बोले संसार में प्रेमी ऐसे भी होते हैं कि भैया आप हमसे प्रेम करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, पर हम आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेमी कौन होते हैं? बोले ऐसे प्रेमी तो माता पिता और गुरु भगवान होते हैं। बच्चे लाख माता पिता से दूरी बनाए, बच्चे लाख माता पिता से प्रेम करें या ना करें, पर माता पिता सतत अपने बच्चों से प्रेम करते रहते हैं। सतत गाली भी दे यदि बच्चा, तब भी माता पिता उसको सोच लेते हैं, अरे मेरा ही तो बेटा है, मेरा अपना ही तो है, और महाराज उसके उस अपराध को, सारे अपराधों को क्षमा करते हैं। बालक कुछ भी करे फिर भी माता पिता और गुरु है, अपने बच्चों के प्रति कभी प्रेम कम नहीं करते महाराज। सुंदर महाराज बोले भगवान ने कहा ऐसे प्रेमी तो माता पिता होते हैं। बोले दूसरा प्रेम, बोले हम लोग करते हैं भगवान से, कौन सा? बोले आपने हमको ये दे दो, हम आपको ये दे दे। बोले भगवान ने कहा ये प्रेम नहीं, ये तो व्यापार हो गया है। मंदिर में जाएंगे, खूब चढ़ावा चढ़ाएंगे, मिठाई भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, पेड़ा भी दे दिया, माला भी दे दिया। भगवान ने सोचा वाह कितना बड़ा भक्त है। अब फिर पीछे से एक लिफाफा भी दे दिया, खाली लिफाफा। क्या उसमें लिखा हुआ है? चिट्ठी लिखी हुई है, भगवान मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना, महाराज ये मेरा काम कर देना। एक बार एक भांजे का उत्सव चल रहा था, जन्मदिन था।
तो महाराज भांजे का जन्मदिन था, तो मामा जी ने डिब्बे पे डिब्बा बना करके पैक किया, और जब पैक किया भांजों को गिफ्ट दिया, तो भांजे ने सोचा कोई विशेष गिफ्ट लाया है मामा जी ने हमारे लिए। और जब डिब्बा, एक डिब्बा खुला उसके अंदर भी डिब्बा, उसको खोला उसके अंदर भी डिब्बा, और जब आखिरी डिब्बा खुला तो महाराज उसमें एक पत्र पड़ा हुआ था। क्या? उस पत्र में लिखा था, भांजे मुझे 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे दे देना है? तो उसी प्रकार से हम लोग भी तो महाराज देखने में तो डिब्बा बहुत बड़ा है मिठाई का, प्रसाद में भगवान के दरबार में जब जाते हैं तो भगवान ये भी ले लो, ये भी ले लो, पर इसके बदले में मेरी कामनाओं को जरूर पूर्ण कर देना। बोले ये प्रेम नहीं है, प्रेम में मांगा नहीं जाता, प्रेम में दिया जाता है, प्रेम मांगा नहीं जाता है? प्रेम में तो हमेशा दिया जाता है। बोले भक्ति क्या है? बोले भक्ति तो वही है जो भगवान से प्रेम करे, वही भक्ति है। बोले यहाँ तो व्यापार कर रहे हैं हम तो। मैया कहती है माँ मुरादे पूरी कर दे, मैं तो हलवा बांटूंगी। अब मैया यदि मुरादा पूरी ना करे तो पता चला मैया को हलवा का भोग भी ना लगे। इसलिए यहाँ तो व्यापार चल रहा है, हम तो कामनाओं का व्यापार कर रहे हैं। बोले भक्ति से नहीं, भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? बोले भगवान से बस प्रेम है। यदि कभी मांगना भी हो तो गोविंद आप मुझे मिल जाओ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपका प्रेमी बन जाऊं, आप मेरे प्रेमास्पद हो जाओ और मैं आपको देखता रहूं और सतत आप मेरे पास में रहो। मैं यही चाहता हूं, यही भक्ति है। बाकी तो सब प्रपंच है भक्ति के। सुंदर दिव्य महाराज भगवान ने आगे चल करके